तो भाई मैं यू सर्च कर परेशान हुआ कि बेस्ट वायरलेस माइक इन बजट, बेस्ट वायरलेस माइक, या मतलब कोई कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, या बोया का ओरिजिनल वर्सेस फेक। मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में है। मतलब मेरा बजट इतना टाइट है कि अगर मैंने कोई सा मैंने जरा सी गलती कर दी और गलत माइक आ गया तो भाई उस गलत ही वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो अगर आप भी मेरे जैसी सिचुएशन में हो, यही ढूंढ रहे हो आप भी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए। या वीडियो केली वीडियो आपको सारा हल दे देगी। मतलब हम ये चेक करने वाले हैं कि कौन सा माइक हमें लेना चाहिए, सारे ब्रांड हम इस वीडियो में चेक करें। अगर आपने मंगा भी लिया है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे फोन में क्या पता वो काम ना करे, फोन में कैसा काम करेगा या कर नहीं रहा, या कुछ भी दिक्कत है, तो ये सब चीज मैं आपको वीडियो के लास्ट में सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल टेंशन वीडियो का बैठ जाओ। या वीडियो तो मैं बिल्कुल सारी, मतलब ऐसे मैं आपके साथ में मिलकर रिसर्च करूंगा। जैसे आप क्या पता आपने भी 100 वीडियो देखी होगी माइक के बारे में, तो मैं भी ऐसी देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसा मतलब आपके लिए सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाऊं कि आप मेरी तरह जो मतलब जो दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे वही मेरे आ रहे होंगे, तो मिलकर दो सारे क्वेश्चनों का आंसर ढूंढते हैं। और लास्ट में गाइज मैं इस माइक को ऑर्डर भी करने वाला हूँ। मतलब जो सा भी माइक हमारे दिमाग में आएगा, चाहे वो बोया हो, ग्रेनारो हो या डिजिटेक हो, मतलब ये 3 ब्रांड जो ऐसे हैं, ये जो मतलब नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे क्या, नंबर 1 पे तो बोया ही है मेरे लिए तो, लेकिन इन ये 3 ब्रांड आते हैं। अगर हम वायरलेस माइक ढूंढे तो उनके बारे में हम देखेंगे। हम डिजिटेक को तो निकाल देंगे क्योंकि डिजिटेक नया ब्रांड है और मतलब बिल्कुल ही उसका रिव्यू भी ठीक नहीं है, तो आपको उसके बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। अब रहेगा भाई ग्रेनारो और बोया। तो ग्रेनारो में गाइस S13 है, शायद S13 प्रो जो भी है, तो एक ये ब्रांड है और एक है बोया BYM नहीं है, V10 है, हाँ V10 है। तो एक ये ब्रांड है, 2 ब्रांड हो गए। तो इनके बारे में गाइस हम रिसर्च करेंगे क्योंकि मैं खुद नहीं जानता बोया के बारे में तो जानता हूँ, बोया मैं 2020 से यूज कर रहा। तो अभी हम देखते हैं ग्रेनारो के बारे में। तो ग्रेनारो के मैं थोड़े से रिव्यू देखूंगा जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, कमेंट्स दिखाऊंगा लोगों की, मतलब जो जेन्युइन कमेंट्स होगी वे दिखाऊंगा। और उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे कि हमें बोया लेना चाहिए या ग्रेनारो लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ब्रांड ही चेक करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे ओरिजिनल कौन सा रहेगा और फेक कौन सा रहेगा, मतलब हमें कौन सा लेना चाहिए, फिर मतलब क्या कैसा करना चाहिए, मतलब सेलेक्ट कैसे करना चाहिए कि कहाँ से हमें खरीदना है कौन सा ब्रांड। तो जल्दी से पहले मैं एक बार ग्रेनारो के वो देखूँ। तो भाई मेरे लिए तो क्लियर होगा कि मुझे कौन सा माइक लेना। मुझे तो लेना भाई बोया बाय V10, क्योंकि मैं रीजन बताऊँ आपको बोया ग्रेनारो से क्यों बेस्ट है। ग्रेनारो में मतलब अगर आपको 2 माइक चाहिए, 2 मतलब रिसीवर चाहिए उसके जो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले, तो भाई आपको जाना चाहिए ग्रेनारो की तरफ। सस्ते में ग्रेनारो में है, लेकिन बोया बाय V20 है जो वो महंगा है थोड़ा सा ग्रेनारो के मुकाबले। लेकिन अगर आपको सिंगल माइक लेना है तो आप बोया की तरफ ही जाओ। क्यों जाओ ये रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ। एक तो गाइज इसकी रेंज बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको रेंज में जाना है तो इसकी रेंज बहुत अच्छी है। रेंज का मतलब है, एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखाऊंगा, एक भाई की है। तो चलिए मैं थोड़ी सी पीठ घुमा के इधर को देखता हूँ। तो अभी कैसी आवाज़ आप 13 प्रो से, तो 20 मीटर पर कुछ उसकी फुल वीडियो भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है उस भाई ने भी। और वो भी यही बात कह रहा है जो मैं आपको बता रहा। अगर आपको रेंज मतलब ये चीज़ मैटर करती है ना कि अंदर का मैकेनिज्म मशीन अच्छी हो, तो भाई मशीन तो बोया की अच्छी है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है 2020 में, मैंने आपको बताया 2020 में लाया था मैं वो पहला माइक अपना, और वो भी 3 साल 2023 में ख़राब हुआ था, वो भी चूहों कुतर दिया था वो, और चूहे ना कुतरते तो अब तक का चलता। उसके बाद फिर मैं लाया और वो अब तक चल रहा। 2023 के बाद मैं लाया 2025 होली, तो 2 साल होली इस तो वीडियो बनाते। तो मतलब ये भाई बोया एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो ये तो रही बोया की बात। ग्रेनारो की भाई एक तो मैंने सुना कमेंट सेक्शन में, कमेंट दिखा दूँ, मुझे मिल नहीं रही वो कमेंट। उसमें वो था, एक लड़का कह रहा था कि उनको इसकी बैटरी डाउन होने लगी खुद ही, और रिकॉर्डिंग ऑफ होने लगी खुद। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जा और जब हम फ़ोन से हटावे, मतलब डिस्कनेक्ट करें और ऑन करके देखें तो वो ऑन हो रहा था। तो मतलब ऐसी जो है ग्रेनारो के साथ में दिक्कत है, क्योंकि ये नया ब्रांड है और बोया बहुत दिनों से चल रही। तो ग्रेनारो वैसे अच्छा होगा सहज, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बोया बेस्ट है। तो गाइस जब अब पता ही चल गया कि हमें बोया खरीदना, तो मैं अब ये देखूंगा कि मुझे अब खरीदना कहाँ से ट्रस्टेड है जो खरीद सकते हैं। तो इसके खरीदने के लिए गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन है अमेजोन, क्योंकि अमेजोन हम पैसे भी ले सकते हैं उल्टे, मतलब मंगाने के बाद में अगर हमारा ना चला तो हम उस पर रिटर्न करके मतलब हमारे पैसे हमारे बैंक में आ जाएंगे। तो वो एक सिक्योरिटी है, तो वो अमेजोन के पास में है। और हमें अमेजोन पे एक और बात पता चलती है, जब हम सर्च करते हैं तो हमारे एक तो रेटिंग आती है। रेटिंग तो फ्लिपकार्ट और जगह पे आऊगी, तो रेटिंग भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 3.5 रेटिंग अगर है तो वो नॉर्मल है, मतलब 3.5 अच्छी है रेटिंग है, लेकिन उससे कम होगी तो वो ख़राब है।
और आप अमेजोन पे एक और अच्छा ऑप्शन है, किस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने खरीद रखा है वो बराबर में पता चल जाता होगा। आप स्क्रीन में देख सकते हो, जैसे मैं अब दिखाऊंगा, मतलब 2000 से भी ऊपर लोगों ने, नहीं 1200 लोगों ने खरीद रखा, ऐसे ही ये 13-14 लोगों ने खरीद रखा, ये 30-40 लोगों ने खरीद रखा। तो ऐसे है, मतलब आप चेक कर सकते हो सारे, मतलब कितने कितने लोगों ने खरीद रखा। तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा लोगों ने खरीद रखा होगा, सर्च करने के बाद चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, वो उस प्रोडक्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे गाइज रिव्यू भी पता चलता है। और एक और ऑप्शन है गाइज, हम इसके सेलर भी हम चेक कर सकते हो, जो मतलब बोया का ओरिजिनल जो वो है ना, स्टोर वाले हैं, बोया के ओरिजिनल स्टोर वाले हैं, वे भी सेलर बन के अमेजोन पे बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो अगर हम उनसे खरीदेंगे तो हमें स्कैम तो भाई भूल जाओ, फिर डुप्लीकेट तो हमें मिलने का नहीं, ओरिजिनली मिलेगा फिर। तो हम वो कैसे पता करें कि हम बोया के सेलर के सब पास गए हैं या किसके पास गए हैं, तो वो हम अमेजोन पे जाके मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे पता चलेगा। तो जब हम अमेजोन पे सर्च करेंगे ना कि हमें बोया का V10 लेना, तो उस पर सर्च करने के बाद हम किसी भी माइक पर सर्च करेंगे, तो जैसे हम इस पर टैप कर दिया, और इस पर टैप करने के बाद देखो ये लिख रहा है विजिट स्टोर, ऊपर लिखा आ गया बोया विजिट स्टोर। तो यानी कि ये ओरिजिनल है, ये बोया के स्टोर वालों ने ही कराया, मतलब लिस्ट कर रखा है। अब भी एक मतलब प्रॉब्लम है लोगों में, मैंने देखा था, मतलब उन्होंने ऑर्डर करने के बाद प्रॉब्लम आई उन्हें कि हमारा जो माइक है उस पर ब्लू बटन नहीं है, मतलब नॉइज रिडक्शन का ब्लैक बटन है। तो वो उनकी प्रॉब्लम थी भाई। तो उसका गाइज आंसर मुझे मिल गया, मतलब मैं आपको अब बताऊंगा उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है गाइज, अमेजोन वाले मतलब जो बोया वाले खुद बता रहे हैं कि ये इन्होंने ही डिज़ाइन को चेंज कर दिया है, कोई डुप्लीकेट नहीं बनवाया, इन्होंने खुद ये चेंज करा डिज़ाइन। वो पहले बनाते थे, पता नहीं उन्होंने मशीन बदली होगी या थोड़ा बड़ा करा होगा माइक, या जो भी करा होगा, या सिर्फ क्या पता उन्होंने नाम बड़ा करने के लिए कि हमारे माइक का नाम चमके बोया लिखा हुआ, पहले छोटा था अब बड़ा कर दिया उन्होंने। तो क्या पता उन्होंने, मतलब ये स्ट्रेटेजी है उनकी सबकी। बट कोई नहीं, हमें तो डिज़ाइन तक क्या लेना भाई, हमें तो यही लेना, वो पुराने वाला डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तो मैं 1000-1500 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। मतलब मैं दिखा दूँ आपको क्यों देने पड़ेंगे, देखो मैं अभी दिखाऊँ कौन से में देने पड़ेंगे। तो ये गाइज ये कितना महंगा है, मतलब 1000 रुपये फालतू जा रहे हैं इसमें, बट हम इतने क्यों दे रहे हैं, हम तो कम ही देंगे। तो हम भाई वही वाला मंगाओगे। तो गाइस जल्दी से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर करने के बाद में हम इसे अनबॉक्स करेंगे, अनबॉक्स करने के बाद रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू आपको दूंगा, बिल्कुल नॉइज़ रिडक्शन का फीचर चेक करके, मतलब क्या बेस्ट है ये नहीं है। और इन फ्यूचर क्या पता मैं कोई और माइक हो जो आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए लेकर आऊँ, क्या पता ग्रेनारो का बेस्ट होता होगा, पर ग्रेनारो मुझे भाई लग नहीं रहा आज तक का सॉल्यूशन, मतलब मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रेनारो के पास नहीं है, क्योंकि वो ग्रेनारो ने भाई बनाने में तो सही कर दिया हिसाब, पर उसका मतलब एक अंदर की जो मशीन हुआ है ना, वो हुआ है ऐसी बस, जो चाइना का माल हुआ है ना, जैसे क्या देख रहे हैं वो चाइना का माल चले तो चांद तक ना चले शाम तक, तो वो क्या पता वही सीन हो जा। तो भाई हमारा ट्रस्ट जो है वो बोया के साथ में है, तो हम इन्वेस्ट बोया पे करेंगे। तो जल्दी से ये गाइज ऑर्डर हो गया हमारा कंप्लीट, तो मिलते हैं गाइज अनबॉक्सिंग करते हुए। ले भाई पैकिंग तो अब की बार मतलब नॉर्मल सी दे रखी है करके, पर खैर कोई नहीं, देखेंगे हम इसमें। ये हमारा डिब्बा लिकट गया, और डिब्बा भाई बिल्कुल ऐसा ही है पहले से ही, मैंने कोई खोला नहीं, मैंने कोई टेप पे इस पर कोई चिपकी नहीं पाई, पर खैर कोई नहीं, हमारा तो अपना सामान ठीक था अंदर थे, तो वो चेक करेंगे, सारी चीज़ चेक करेंगे। पहले मैं आपको इसका जो बिल होगा इसके अंदर के हैं। हाँ ये बिल है, और क्या है भाई, ये कागज़ सा है, और कुछ नहीं भाई, सिंपल पैकिंग आई थी, कोई बबल रैप नहीं। बबल रैप तो यार कम से कम देना ही चाहता है ना थोड़ा बहुत। चलो मैं एक बार दिखा दूँ मुझे कितने का पड़ा था, वैसे आपने देखा होता ही, ये लिख रहा, ये देखो यहाँ पे ये लिख रहा बोया बाय V10, और इसका जो रेट है वो है 2340 रुपये, हाँ 2340। तो गाइस इतनी रेंज में हमें मतलब बेस्ट चीज़ चाहती तो यही बोया के पास ही है। तो अब इसे ओपन करके देखते हैं इसके डब्बे के साथ में क्या क्या मिलता है, और कैसी अंदर तक पैकिंग है, क्या पता ख़राब हो, डैमेज हो पीस। तो मैं आपके सामने देख रहा, मैंने खोल के नहीं देखा है अब तक। और भाई एक नंबर का फिनिशिंग लग रही है, आपको देखने में पता नहीं कैसी लग रही होगी, और बिल्कुल एक नंबर लग रही है। और भाई ये सिली का जेल है, इसे पता नहीं ये पसीजने में नहीं काम आता होगा, वो पसीजन नहीं देता होगा शायद। तो भाई ये सारे इसके पर्चे से आए, और एक डाटा केबल सी थी इन्होंने चार्ज करने के नाम की टाइप सी की, जो कि क्वालिटी टॉप है भाई इसकी क्या कह रहा है, ये थिल्ला सा है, ये बेस्ट है। पर ब्लैक कलर का होता है यार, वो ठीक रहता है, वो गंदा वंदा जल्दी होगा। ब्लैक पहले ब्लैक देख रहे थे ये,
खैर कोई नहीं, मैं तो ब्लैक है मेरे पास, 2 थैले हैं। तो गाइज इसकी जो हम जेन्युइनिटी का चेक करेंगे, वो पीछे देखो, पीछे बिल्कुल इस पर नंबर लिखे पाओगे। तो अगर कोई डुप्लीकेट होगा वो नंबर पर क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ओरिजिनल का यही एक तो पहचान यही मान सकते हैं हम कि इसके पीछे नंबर मिलेंगे, इसके जो मतलब पहले आ करे थे नंबर जो भी है, इसके बारे में बताएंगे, मेड इन चाइना फलाना ढिगड़ा और भी 100 चीज़ है। तो ये है भाई तुम्हारी दोनों चीज़ जो कि अपने आप में भाई टॉप है, मैं तो ठीक लग रही देखने में भी और हूँ भी। तो अब इनकी थोड़ी सी वो चेक करेंगे। देखो वारंटी कार्ड कहाँ गया भाई इसका, वारंटी कार्ड यूँ तो वही है बस, अंग्रेजी खाली। हाँ इसका यू केस वेस भी बनेगा, दिक्कत है यू है गाइस वारंटी सारी चीज साइड करके अब मेन चीज जो पाओगे ये है गाइस बोया का माइक और यू थिल्ला और यू इसका जो है पर इसे के गए हैं यू तो शायद ट्रांसमीटर रिसीवर कौन के हुआ है मुझे पता नहीं खास, शायद ट्रांसमीटर ही होता होगा, नहीं रिसीवर ही होता होगा, ट्रांसमीटर ही होता होगा। पर जो भी है भाई इसकी जो पन्नी सी लग रही है, इस पर देखें पन्नी तार गया, ओहो। तो भाई अभी फीलिंग तक डी हो रहे। तो गाइज मुझे ऐसा यूज़ करते करते बहुत दिन हो गए, बट भाई माइक का मुझे डिज़ाइन तो ठीक ही लगा, क्योंकि भाई डिज़ाइन तक के ही लेना है। तो टी शर्ट के यहाँ नीचे लगे इस पर, ये इसमें माला पे लगा के मैं इसे नीचे लगा लूँ इसमें भीतर टी शर्ट के। तो यूँ हो गया, ये होगा भाई हमारा यू ट्रांसमीटर रिसीवर जो भी था। इसे भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना किस फ़ोन में लगेगा किस फ़ोन में नहीं लगेगा, तो किसी भी फ़ोन में आप ऐसे लगाओगे ना तो लगाते ही ये क्या कह रहा है, इसकी जो ब्लू लाइट है वो ऑन लगेगी। तो जैसे मैंने लगाया देखो ये ब्लू लाइट जल गई। अगर ये ब्लू लाइट नहीं जल रही तो आप फ़ोन की जो सेटिंग है, फ़ोन की सेटिंग में जाके शायद OTG सर्च करना, OTG को जाके ऑन कर देना। मतलब जो लगभग सभी फ़ोन है ना उनमें OTG ऑफ होने लगी, मतलब पहले तो हुआ था ऑन रहे थी, मतलब ये फ़ोन है इसमें ऑन रहे। मेरे फ़ोन में जो मेरा दूसरा फ़ोन है उसमें ऑन नहीं रहती। तो आपके भी यही जो है, अगर आप भी इसकी दिक्कत में हो तो आप अपने फ़ोन में मंगाने के बाद में लगाते ही जैसे करोगे तो उसमें OTG ऑन करने का सेटिंग में से जाकर ऑन करनी पड़ेगी। तो वो करते ही तो जैसा कि ये लग गया यहाँ पे, तो अब इसकी आवाज़ टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। ये लगने के बाद में सीधा मैं इस पर क्या करना, ये यहाँ पे इस पर दबा के इसे, ये बटन है यहाँ पे, ये दबा दिया, दबा के रखते ये बिल्कुल कनेक्ट भी 1 सेकंड में हो गया। और ये नॉइज़ रिडक्शन का है, नॉइज़ रिडक्शन का दबाओगे हम तो ये ग्रीन होगी, तो ऐसे ग्रीन हो जाएगी। तो ये तो मैंने गाइस आपको समझा दिया। अगर आप इसकी जो हम वो है फिलहाल आप आवाज़ सुन रहे हो, ये सुन रहे हो मेरे फ़ोन की जो आवाज़ है उससे, लेकिन अब आप सुनना माइक की आवाज़ से। मैं एक बार माइक कनेक्ट कर लूँ इसी वाले फ़ोन में, क्योंकि उस वाले फ़ोन से मैं फिर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, अलग वो होगा। तो इसी वाले फ़ोन में माइक कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने फ़ैन चला रखा, जानबूझ के चला रखा कि आपको आवाज़ का मतलब डिफरेंस पता चले। यूँ फ़ैन चलता ही रहेगा तो आप देखना मतलब ये कठिनाइयों को कैसा फेस करता है। एक बार मैं इसकी पन्नी और उतार लूँ फिर देखो कठिनाई दम। अरे पकड़ में आ जा, पर रियल लाइफ में वो देखने में बहुत टॉप लग रहा है। तो मैं पता नहीं यार क्यों नहीं पसंद आता है, वो एक नंबर का लग रहा भाई, मौज ही मान दी। तो ये कनेक्ट हो गया, जैसे इससे कनेक्ट होगा ऐसे ही इस वाले फोन तक कनेक्ट होगा, कर दूं मैं। तमन ने माइक कनेक्ट कर दिया, अब इतनी दूर मैं आवाज लगा रहा, अब सुन रही होगी तो मैं आवाज अब नीचे कर दूं हल्का, तो देखियो कितनी नीचे आवाज ठीक आ रही है। अब फैन चल रहा है बिल्कुल लगातार, फैन मतलब पूरी तेज आवाज है उसकी, मतलब वीडियो में तो पता नहीं कितनी लग रही होगी, क्योंकि माइक में यू भी लग रहा है, विंड शील्ड क्या बोल रहे हैं ऐसे, तो वो भी लग रहा है। उसके बाद भी वो मतलब ऐसी आवाज कैप्चर कर रहा। अब शायद थोड़ा दूर से मतलब आवाज बढ़िया कैप्चर करता हूँ, क्योंकि मैं इस माला पे लगा रहा था। आपने जो मतलब वीडियो पहले देखी हुई था, पहले 4-5 मिनट जितनी की वीडियो देखी हमने, सारी इसी माइक तक रिकॉर्ड हो रही थी वह, और फैन उसमें भी ऑन था, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो मौसम हो रहा था थोड़ा बारिश का, बट मैं अब देखो इसे लगा दिया यहाँ, और अब थोड़ी सी देर तक इसकी जो नॉइस है वो सुनो, और उसके बाद में फिर मैं नॉइज रिडक्शन इसका ऑन करूँगा। उसके बाद देखियो, या मैं फिर थोड़ा सा और पास आ जाऊँगा अगर मैं पंख फैन के, लावा पंखे के बिल्कुल लावा आ गया, और बहुत तेज आवाज आ रही होगी तुम्हें। तो थोड़ी सी देर में रुक रहा, मतलब कैप्चर होने दो, फिर इसकी साउंड जो है वो कैप्चर होने दो, फिर मैं मतलब वो करूँगा नॉइज रिडक्शन। तो भाई अब मैं कर दूं इसका नॉइज रिडक्शन ऑन, और यह होगी ग्रीन।
और अब जो मेरी आवाज़ सुनोगे तुम थोड़ी सी मतलब पतली पतली सी आ रही होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं होगी, तो क्या ही जरूरत है भाई नॉइज रिडक्शन यूज़ करने की। अब भी तो फैन चल रहा था, मतलब उससे पहले भी तो आवाज़ बढ़िया थी। बट अगर तुम्हें मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना या ज़्यादा ही थारी आवाज़ नहीं आने की, तो नॉइज रिडक्शन एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर यू थोड़ी सी पतली करे, पर इतने रुपये हम दे भी नहीं सकते, फिर तो बहुत महंगे माइकों में जाना पड़ेगा। तो भाई मेरे लिए तो बेस्ट माइक लग रहा मुझे वो बोया का। और अगर तुम्हें जो है बिना, अब मैं नॉइज रिडक्शन ऑफ कर रहा है इसका, नॉइज रिडक्शन ऑफ हो गया। अब तुम्हें थोड़ी सी एक बार दूर चले जाऊँ मैं, ये देखो अब तुम्हें थोड़ी सी वैसी आवाज़ लग रही होगी, लेकिन ये अभी यहाँ लटक रहा। अब मैं इसे इसके अंदर कर दूँ टी शर्ट के, आप जो भी टी शर्ट पहनोगे उसके अंदर जब इसे लगाओगे तो आवाज़ और भी मतलब क्लियर सी हो जा, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा वो नहीं रहती। तो बहुत ही अच्छी वीडियो मतलब आपकी शूट होगी इस माइक के साथ में। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मतलब धरती पाट दे, तो ये धरती पाट वीडियो बनाई। ठीक है भाई, टेंशन फ्री हो गए। मैं कह रहा ऑर्डर मार दो, और बजट अगर इतना ही है तो ऑर्डर मारो, नहीं तो फिर तो बोया के भी है, और भी है, डिजिटेक भी है, रोड भी है, बहुत सारी कंपनी। बिल्ड क्वालिटी भाई एक नंबर है। इसकी बाहर की जो प्लास्टिक है भाई क्या ही बेस्ट बना के भेज रखी इन्होंने, बिल्कुल एक नंबर की है। और यू नाम मतलब मैं तो डिजाइन ठीक लगा, लाइट भी भाग गई रे। तो ठीक है भाई है, मंगा लियो, क्यों हम मंगाई, मैं भी बिरान था, मैं भी बिरान, मैं भी टल्ली। आज मैं मतलब मैं कोई टेक क्रिएटर नहीं हूँ, मतलब आज मैंने सोच रहा था, मैं कहा यार इसकी बोया की एक वीडियो बना के गिरी जा, जिससे मतलब प्रॉपर सारी चीज़ लिखी जा। मैंने 5 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है बोया की वीडियो बनाने के लिए। देखो यहाँ देखो, ये लास्ट पेज था, अब देखो यहाँ से शुरुआत है बोया की स्क्रिप्ट। और भाई तारा टेम हो तो पढ़ लियो। मतलब मैं सोचा, मैं यार थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के थोड़ा सा लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जो मैं सोच रहा था बहुत दिनों तक मैं रिसर्च कर रहा था, मैं कहाँ पैसे लगाए जा, कहाँ पैसे लगाए जा। भाई बहुत मुश्किल होता, तो घर के दे में फिर उसके बाद हम कहाँ लगावे उन्हें, तो वो हमारे हाथ में है ना बात। तो तब भी यह वीडियो देख के भाई टेंशन भी होगा, यूँ मंगवा दो, मुझे तो ठीक लगा। तो मैं कैसा लगा तुम बता दियो, कमेंट करके जरूर बताइए तो मैं कैसा लगायो। और डिज़ाइन ये वाला ठीक है, वो वाला पिछले वाला भी ठीक ही था, पर डिज़ाइन के चक्कर में ना जाओ बहुत।